एक बार की बात है। एक कौवा एक पेड़ पर बैठकर रो रहा था। तभी वहां से साधु गुजर रहे थे। अचानक एक पानी की बूंद उनके चेहरे पर गिरी। जब साधु ने ऊपर देखा तो एक कौवा पेड़ पर बैठकर रो रहा था। साधु ने कौवे से पूछा, तू क्यों रो रहा है? तुझे क्या तकलीफ है? तभी कौवे ने साधु से कहा, मुझे तो तकलीफ ही तकलीफ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ काँव काँव करता रहता हूँ। लोग मुझे अपनी छत पर से भी भगा देते हैं और मुझे कोई पूछता भी नहीं है। अगर पूछता भी है तो सिर्फ श्राद्ध के दिन, वो भी मुझे झूठा खाने को मिलता है। ये भी कोई जीवन है? ऐसा जीवन किस काम का? इस पर साधु ने कहा, तो तू कैसा जीवन जीना चाहता है? इस पर कौवे ने कहा, अरे जीवन तो हंस का होता है। शानदार जबरदस्त पानी में रहता है और पानी में ही तैरता है और जीवन को कितने मजे से जी रहा है। इस पर कौवे ने कहा, मुझे तो हंस के जैसा बनना है। मुझे ईश्वर ने कौवा बनाकर मेरा जीवन ही खराब कर दिया। अगर मैं हंस बना होता तो कितना अच्छा होता। साधु ने कौवे से कहा, ठीक है, मैं तुझे हंस बना देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तू पहले हंस से मिलकर उसके जीवन को एक बार देख कर आ जा, तो मैं तुझको हंस बना दूंगा। कौवे ने कहा, ठीक है, मैं अभी हंस से मिलकर आता हूँ। और वह कौवा हंस से मिलने चला गया। जब वह हंस के पास गया तो बोला, भाई कैसे हो और अपनी लाइफ कैसी चल रही है? आपका जीवन सबसे मस्त है, ऐसे आराम का। इस पर हंस ने कौवे से कहा, क्या बोल रहा है भाई तू? मेरा जीवन भी कोई जीवन है साला सफेद रंग। ये भी कोई रंग है? ये तो कफन का रंग है। मैं पानी में रहता हूँ और पानी में ही तैरता हूँ। जब कोई मुझे देखता है, हुए मेरी फोटो खींचता है, तो मैं फोटो में आता ही नहीं। लगता ही नहीं कि मेरी फोटो खींच रहा है कि पानी की। साला ये भी कोई जीवन है? बकवास सफेद रंग। तभी कौवा हंस से बोलता है, तू क्या बोल रहा है भाई? तू भी अपने जीवन से खुश नहीं है? हंस बोलता है, नहीं। और वह दोनों साधु महाराज के पास चले जाते हैं। तभी साधु महाराज समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है। तभी साधु महाराज ने पूछा, अब तुम दोनों क्या बनना चाहते हो? तभी हंस बोलता है, अरे भाई, लाइफ तो हरे रंग के तोते की है। मस्त हरे रंग का होता है और सब लोग उसको कितना पसंद करते हैं। तभी साधु महाराज बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ, पर मेरी भी वही शर्त है। एक बार तोते से मिलकर आओ। वह दोनों तोते के पास चले जाते हैं और 3-4 चक्कर लगाने के बाद वह उन्हें तोता मिल जाता है। तभी दोनों दोस्त तोते से बोलते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी मस्त है यार। ऊपर से तुम हरे रंग के, फिर तुम्हारी लाल चोंच है, निखर जाती है। तुम्हारा जिस्म भी कितना प्यारा है। लोग तुमको कितना मानते हैं, तुमको पालते हैं। मस्त मस्त खाने को मिलता है और कभी कभी तो तुमको लोग बादाम भी खिलाते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी कितना मस्त है। काश मेरी भी ज़िंदगी तुम्हारी तरह होती, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाता। तभी तोता बोला कि क्या मस्त जिंदगी है यार। तुम लोगों ने इस पेड़ के 4 चक्कर लगाए तो मैं मिला। तुम लोग मुझे देख भी नहीं पा रहे थे। इस हरे भरे पेड़ में मेरा हरा रंग दिखाई भी नहीं देता। मेरा जीवन तो बहुत बेकार है। इस पर कौवे और हंस ने कहा, क्या बात कर रहे हो तोता भाई? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इस पर कौवा बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर तीनों दोस्त साधु के पास आ गए और बोले, महाराज, मुझे तोता नहीं बनना है। फिर साधु ने कहा, तो अब बताओ तुमको क्या बनना है? इस पर तोते ने कहा, बाबा, अगर हमको आप मोर बना देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मोर की ज़िंदगी कितनी मस्त होती है, रंग बिरंगे पंख और नेशनल वर्ल्ड। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों को मोर बना दूंगा। मेरी वही शर्त है, एक बार तुम तीनों लोग मोर से मिलकर आ जाओ। और तीनों फिर भागते हुए मोर के पास चले गए और बोले, मोर भाई कैसे हो? फिर तीनों दोस्त मोर से बोले, भगवान ने तुमको क्या मस्त पंख दिया है। तुम वर्ड हो। तुम जब भी बारिश में नाचते हो, नेशनल के लोग तुम्हारा नाच देखने के लिए इंतजार करते हैं, तुम्हारी फोटो खींचते हैं। लोग तुम्हारे कितने दीवाने हैं। हाँ, तुम कितने खुशनसीब हो। काश अगर हमको भी तुम्हारी तरह मोर बनने का मौका मिलता तो हमारी लाइफ भी कितनी अच्छी होती।
इस पर मोर बोला, तुमको किसने बोला कि मेरी लाइफ मस्त है और खुशहाल है? मेरी लाइफ मस्त नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ है। कौवे ने कहा, कैसे? मोर ने कहा, तुमको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ आ रही है, वो शिकारी की है जो मेरा शिकार करने आ रहा है। उसने मेरी माँ को मार डाला, उसने पूरे पंख को नोच डाला और उसको मार्केट में बेच देगा और उसका जीवन समाप्त कर डाला। यह हमको पता नहीं कि कितने दिन जीना है और कब मरना है। फिर कौवा बोला, तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या बनना चाहिए? फिर मोर ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे खुश तू है। मोर कौवे से बोला, तूने कभी मटन बिरयानी सुनी है, चिकन बिरयानी सुनी है? ये दोनों चीज़ों को लोग मारकर खा जाते हैं, मगर कौवे को कोई मारकर नहीं खाता। लोगों को तुझसे कोई तकलीफ नहीं है और तुझको लोगों से नहीं है। तू मस्त ज़िंदगी जी रहा है अपनी मस्ती में। हमें तो अगले घंटे का नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा, कौन हमको मार देगा। तो तुझसे बढ़िया इस दुनिया में कोई खुश नहीं है। तू जिस रंग रूप में है खुश है। तभी चारों दोस्त साधु महाराज के पास चले जाते हैं और साधु महाराज कहते हैं कि आप जो भी हो, जिस अवस्था में हो, जिस रंग रूप में हो, आप सही हो। किसी से अपनी तुलना मत करो। ईश्वर ने आपको बनाया है, क्योंकि जो भी हो वो कोई और नहीं हो सकता। कोई भी आपकी तरह नहीं बन सकता। इसलिए अपने आप पर विश्वास करो और अपने जीवन में खुश रहो। किसी से अपनी तुलना मत करो। ईश्वर ने आपको जो भी और जैसा भी बनाया है, आपके बारे में पूरा सोच समझकर बनाया है। तुम्हारे जैसा ना आदमी कोई और है और ना कोई और होगा, क्योंकि जो तुम हो वैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कभी अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम्हारे पास जो है उसी में खुश रहो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।